जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में एक कुछ श्लोक आते हैं जो भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं। खास करके स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 25, 26, 27 और 28। इस अध्याय में भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया गया, 24 अवतारों का, और उसमें 2 शब्द आए, अंश अवतार और कला अवतार। जो लोग गीता भागवत पढ़ते हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उनमें चैतन्य चरितामृत में खास करके पहले के ही चैप्टर्स में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ही, और खास करके सेकंड चैप्टर में तो खूब अवतारों के बारे में बात की गई है, भगवान के अलग अलग अवतार के स्वरूप। तो कई बार उसकी जब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें प्लेनरी एक्सपेंशन, फिर कभी कभी मार्जिनल पोटेंसी, ऐसे सब शब्द आते हैं, और अंश अवतार हैं और गुण अवतार हैं और लीला अवतार हैं, कला अवतार हैं, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो पढ़ते समय बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो उनको समझाने के लिए इन श्लोकों का हेल्प लेते हैं जो भागवत में कहा गया। तो पहले आप बेसिक समझिए, फाउंडेशन, कि अंश अवतार क्या है और कला अवतार क्या है, ठीक, और फिर उनको आगे कैसे डिस्क्राइब किया गया और कितना डिवाइड किया गया वो हम लोग आगे समझेंगे। श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। हम अभी तक 10 जानते थे, अब 24 जान गए तो हमें लगता है अरे वाह, 24 अवतार मालूम पड़ गया। जैसे ही वो 24 अवतार पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं, 26वें श्लोक से व्यास जी फिर से वार्न करते हैं हमको, जैसे हमको याद दिलाते हैं, देखो केवल 24 अवतार नहीं है भगवान के, अवतारा ही असंख्येया हरे हे सत्वनिधे द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। व्यास जी कहते देखो, जैसे अगाध सरोवर से अनेक छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही ये सत्वनिधि भगवान, इनके असंख्य अवतार हुए हैं। तो भगवान के एक अवतार नहीं है, असंख्य अवतार है। 10 अवतार नहीं है, 24 अवतार नहीं है, असंख्य अवतार है। किस किस रूप में आए लिखते हैं, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरिरेव स प्रजापतयस्तथा। कहते हैं भगवान ने ऋषि के रूप में अवतार लिया, मनु के रूप में अवतार लिया, अन्य देवताओं के रूप में अवतार लिया, प्रजापतियों के रूप में अवतार लिया, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली लोग हैं उन सब रूपों में भगवान का ही अवतार है। लेकिन ये सारे के सारे या तो भगवान के अंश अवतार हैं या भगवान के कला अवतार हैं। आगे कहते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये सारे के सारे भगवान के अंश हैं या भगवान के कला अवतार है। लेकिन जो कृष्ण 5,500 साल पहले वृंदावन में प्रकट हुए, वो ऐसे लगते हैं कि कोई मनुष्य रूप में है। वो कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले उदाहरण दिया ना, अगाध सरोवर से जैसे अलग अलग नालियां निकलती हैं, ऐसे ही वो अगाध सरोवर भगवान श्री कृष्ण है। और उनके अलग अलग अवतार हुए हैं, कभी अंश अवतार में आए, कभी कोई छोटी कला अवतार में आए, लेकिन वो जो भगवान कृष्ण आए वो परिपूर्णतम अवतार, साक्षात भगवान प्रकट हुए। अब समझा जाए कि अंश अवतार किसको कहते हैं, कला अवतार किसको कहते हैं। तो भगवान जब मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु यानी जिसको मोक्ष पाने की इच्छा हो, जिसको मुक्ति पाने की इच्छा हो, लिबरेशन पाने की इच्छा हो, उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो जब भगवान मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए अवतार लेते हैं कि कैसे मुक्ति पाई जाए, उस अवतार को कहते हैं कला अवतार। जैसे कि नारद जी का अवतार, वो ज्ञान देते जा रहे हैं, भक्ति का ज्ञान सबको देते जा रहे हैं ताकि मुक्त हो जाए जीव। नारद जी के कितने शिष्य थे?
वाल्मीकि जी को भगवान ने, नारद जी ने तो ये दिया, ज्ञान दिया। प्रहलाद जी को नारद जी ने दिया ज्ञान। ध्रुव जी को नारद जी ने ज्ञान दिया। नारद जी भगवान का मन है। जब 24 अवतार पढ़ते हैं तो 24 अवतारों में नारद जी के अवतार की भी व्याख्या हुई, उसमें वर्णन किया गया। तो नारद जी भगवान के कला अवतार हुए। क्यों? मुमुक्षुओं को वो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वो मुक्त हो जाए। कपिल भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं कैसे व्यक्ति सांख्य योग से, भक्ति पूर्ण सांख्य योग से अपने आप को मुक्त कर ले। तो जब ज्ञान देने के लिए भगवान आते हैं जिससे जीव इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाए, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए, उस अवतार को कहते हैं कला अवतार, ज्ञान देने के लिए। ठीक। अंश अवतार किसे कहते हैं? जब धरती पर असुरों की संख्या बढ़ जाए, दैत्यों की संख्या बढ़ जाए, नेगेटिविटी बढ़ जाए, डिमोनियक फोर्सेस बढ़ जाएं, तो पृथ्वी पर एक भार होने लगता है। तो उस पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, असुरों को मारने के लिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसको कहते हैं अंश अवतार। ये बेसिक है। जैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, ऐसे बहुत सारे दैत्य थे जिनके वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिए। तो वो जो भगवान अवतार लेते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली, ठीक है, ये व्यापक डेफिनेशन है, आगे इसको और डिटेल में जाएंगे, उसको कहते हैं अंश अवतार। अब पूर्णतम अवतार क्या होता है? भगवान ने गीता में कहा भगवान के अवतार के 3 कारण हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां। जो भक्त हैं, जो साधु हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको उनका परित्राण करने के लिए, उनको लिबरेट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, भगवान विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृत कृति न होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जब भगवान ये तीनों काम करते हैं उसे भगवान का पूर्ण अवतार कहा जाता है। अपने भक्तों को लिबरेट करने का, मुक्ति देने का, उनकी रक्षा करने का, राक्षसों को मारने का और धर्म की संस्थापना का। जब ये तीनों काम करते हैं तो उनको भगवान का पूर्ण अवतार कहा जाता है। जैसे कि राम अवतार, जैसे कि कृष्ण अवतार। तो राम भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान ने ये तीनों काम किया। और श्री कृष्ण ने भी जब अवतार लिया, श्री कृष्ण ने भी इन तीनों कामों को किया। तो इनको भगवान का पूर्ण अवतार कहा जाता है ब्रॉडली। उस पर भी श्री कृष्ण को परिपूर्णतम अवतार कहा जाता है। तो अंश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार, ये 3 डेफिनेशन अभी हम समझ गए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री